पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती आज किसान सम्मान दिवस के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी प्रेक्षागृह बस्ती में मनाया गया, जिसके मुख्य अतिथि सांसद हरीश द्विवेदी ने सर्वप्रथम चौधरी चरण सिंह के चित्र पर पुष्प अर्पित किया और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर श्री द्विवेदी ने कहा कि किसानों के असली हितैषी चौधरी चरण साहब थे, जिन्होंने किसानों के उत्थान के लिए पूरा जीवन लगा दिया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में मोदी सरकार किसानों के लिए बेहतर काम कर रही है। वहीं इस अवसर पर भाजपा के जिला अध्यक्ष विवेकानंद मिश्र ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि चौधरी चरण साहब ने किसानों के लिए कई ऐतिहासिक कार्य किया है। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए उनके द्वारा किए गए कार्यों को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी जयदेव, सांसद हरीश द्विवेदी ने कृषि, पशुपालन, मत्स्य उद्यान, रेशम उत्पादन में बेहतर कार्य करने वाले किसानों को सम्मानित किया, जबकि डॉक्टर वीबी सिंह ने किसानों को कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए विस्तृत जानकारी दी। वहीं कार्यक्रम का संचालन कर रहे जिला कृषि अधिकारी डॉक्टर राजमंगल चौधरी ने चौधरी चरण सिंह के जीवन पर प्रकाश डाला। इस मौके पर उप कृषि निदेशक अशोक कुमार, जिला मत्स्य अधिकारी संदीप चौधरी एवं कई विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे। देखिए सर सागर की ये रिपोर्ट। सर, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। और अब हम अपने स्वागत की इस कड़ी में सबसे पहले अनुरोध करेंगे अपने उप कृषि निदेशक महोदय से कि हमारे मुख्य अतिथि का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करें। उप कृषि निदेशक महोदय, मैं अनुरोध करूंगा जिला उद्यान अधिकारी महोदय को कि कृपया जिला अध्यक्ष श्री विवेकानंद मिश्रा जी को पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत करें। मैं अनुरोध करूंगा उप कृषि निदेशक महोदय से कि हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जगदीश शुक्ला जी मौजूद हैं, कृपया उनका पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करें। मैं पुनः अनुरोध करूंगा जिला उद्यान अधिकारी महोदय से, हमारे बीच में नगर पालिका का चुनाव लड़ चुके और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अनूप खरे जी मौजूद हैं, कृपया उनको पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करें। मैं अनुरोध करूंगा, हमारे बीच में वेटनरी अफसर डॉक्टर साहब मौजूद हैं, हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की शालिनी मिश्रा जी मौजूद हैं, उनका पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। चूंकि हम सभी जानते हैं कि आज हम एकत्रित हुए हैं अपने पूर्व प्रधानमंत्री, किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी को याद करने के लिए, उनकी स्मृति के लिए। चूंकि आज का दिन उनके किए गए कार्यों को याद करने का है, उनके जीवन परिचय का है, तो मैं एक संक्षिप्त परिचय, हमें जानना चाहिए कि किस तरीके से एक किसान परिवार में पैदा हुआ एक इंसान, एक बच्चा, और वो देश की सबसे बड़ी कुर्सी को पर वो विराजमान हुआ और किस तरीके से किया। मैं प्रकाश डालना चाहूंगा उनके जीवन परिचय के ऊपर कि चौधरी चरण सिंह जी का जन्म 23 दिसंबर 1902 को ग्राम नूरपुर, जिला हापुड़ में हुआ था। इनके पिता मीर सिंह एक जाट परिवार से थे। प्राथमिक शिक्षा इन्होंने वहीं नूरपुर में ही इन्होंने ग्रहण की और उसके बाद में धीरे धीरे, चूंकि उसके पास में मेरठ जिला होता है, तो उन्होंने अपनी मैट्रिकुलेशन की परीक्षा जो है वो मेरठ से ग्रहण की। उसके आगे की शिक्षा के लिए 1923 में ग्रेजुएशन की डिग्री के लिए उन्होंने विज्ञान विषय से उन्होंने डिग्री हासिल की और फिर उसके बाद में मास्टर ऑफ आर्ट्स के लिए उन्होंने 1925 में वो डिग्री हासिल की। इसके बाद में कानून के प्रति उनका लगाव और उस विषय को पढ़ने की इच्छा की वजह से उन्होंने आगरा विश्वविद्यालय में उन्होंने एडमिशन लिया और 26 में लॉ की डिग्री उन्होंने ग्रहण की और उसके बाद में फिर गाजियाबाद में उन्होंने लॉ की प्रैक्टिस शुरू कर दी। चूंकि देश उस समय आजाद नहीं हुआ था, संघर्ष था, अंग्रेजों के प्रति संघर्ष था एक, तो उसके लिए उस समय गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया जा रहा था। उस आंदोलन में जब देश का हर एक बच्चे से लेकर नौजवान, बूढ़ा,
किसान हर एक आदमी जब लगा हुआ था उसमें वो जेल भी गए और 6 महीने के लिए वो जो है 1930 में वो जेल में भी रहे। फिर एक अंतरिम सरकार बनी, वहां पर चुनाव हुआ, उसमें छपरौली से वो जो है वो चुने गए, जो उस समय संयुक्त प्रोविंस था, उसमें वो इलेक्टेड हुए। और उसी दौरान उन्होंने जो कहते हैं कि किसानों के प्रति जो चिंता थी, जो उनका पहला बिल था कृषि उत्पाद बिल, वो उन्होंने 1938 में उस समय उन्होंने पेश किया। फिर आया सत्याग्रह आंदोलन, फिर उस लड़ाई में वो जेल गए। और ऐसे करते करते जो है जब देश को आजादी मिली तो उनके संघर्ष को देखते हुए उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार में 1952 में उन्हें न्याय और सूचना 2 विभागों का कैबिनेट मंत्री बनाया गया। उनके कार्यों को और देखते हुए 1952 में बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग जो आज भी है, राजस्व है, कृषि है, उसका उन्हें प्रभार दिया गया और कैबिनेट मंत्री बनाया गया। एक बहुत बड़ी घटना भी हुई उस दौरान, जमींदार उन्मूलन प्रथा थी उस समय, उसका उन्मूलन करने के लिए उन्होंने एक्ट बनाया। ये बहुत बड़ी क्रांति थी। और उस दौरान एक बहुत बड़ा फैसला कि उस समय 27,000 पटवारी होते थे। जो लेखपाल का पद था वो पटवारी का पद होता था। 27,000 लेखपालों ने विरोध किया उस फैसले का। उन्होंने एक ही निर्णय में उन्होंने सभी को हटा दिया, जितने भी विरोध कर रहे थे पटवारी, सभी को उन्होंने हटा दिया और नई भर्ती की पटवारियों की, जो कि अब लेखपाल कहे जाते हैं। तो एक बहुत ही बड़ा किसानों के पक्ष में एक निर्णय लिया। 54 में भूमि संरक्षण का कानून बनाया। फिर धीरे धीरे उन्होंने राष्ट्रीय परिदृश्य में उनका महत्व बढ़ता चला गया, उनका कद बढ़ता चला गया और उन्होंने फिर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। और उसके बाद फिर वैचारिक मतभेद के कारण फिर उन्होंने वो पार्टी छोड़ दी और फिर भारतीय क्रांति दल जो है उस समय उन्होंने उसकी स्थापना की। उसके बाद में वो फिर उत्तर प्रदेश के सीएम भी बने। उन्होंने 3 अप्रैल 1967 से लेकर 2 फरवरी 1968 तक इस प्रदेश के मुख्यमंत्री पद को भी सुशोभित किया। किनिकांड से रिजाइन देना पड़ा, त्यागपत्र देना पड़ा उन्हें। और फिर पुनः 70 में फिर उन्होंने दोबारा से मुख्यमंत्री के पद को सुशोभित किया। राजनीति में और किसानों के प्रति इतने बड़े कद और इतना बड़ा वजूद होते हुए फिर उन्हें 1977 में उन्हें उप प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर का जो पद होता था वो मोरारजी देसाई जी की सरकार में उन्हें नवाजा गया उससे। और अंतोगत्वा 1979 उन्होंने देश के 5वें प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ग्रहण किया। 1987 में उनकी मृत्यु हुई और इसके बाद में फिर बहुत सारे काम किए उन्होंने उसके लिए, जिसके लिए आज हम उन्हें याद करने के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। और हम सभी के बीच में हमारे आदरणीय मुख्य अतिथि इस जिले के यशस्वी सांसद आदरणीय हरीश द्विवेदी जी भी मौजूद हैं, मुख्य विकास अधिकारी भी मौजूद हैं, जिलाध्यक्ष भी मौजूद हैं और मंचासीन सभी लोग और इस हॉल में बैठे हुए सभी किसान भाई, जो भी हमारे विभागों से लोग हैं, जो भी कर्मचारी हैं, सभी उपस्थित हुए हैं सिर्फ उनको याद करने के लिए। और आज ये मौका भी है कि जब हम अपने किसानों को भी पुरस्कृत करेंगे, तो इसकी कड़ी में मैं अब अनुरोध करूंगा उप कृषि निदेशक महोदय को कि आएं और समस्त अतिथियों का स्वागत करें और विभाग के बारे में संक्षिप्त जो है बताएं। आज के इस स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह साहब के जन्म दिवस और किसान सम्मान दिवस के रूप में मनाए जाने के उपलक्ष्य में आज हमारे जनपद के यशस्वी और युवा और तेज तर्रार माननीय सांसद जी, हमारे मुख्य विकास अधिकारी महोदय, हमारे जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी माननीय श्री शुक्ला जी, जनप्रतिनिधि श्रीमती शालिनी मिश्रा जी, श्री अनूप खरे जी और हमारे जो जनपदीय अधिकारी हैं, इन सबका स्वागत करते हुए हमारे सामने जो प्रत्यक्ष बैठे हुए हमारे अन्नदाता कृषक भाइयों और हमारी माताओं बहनों जो मातृशक्ति हैं, उनको मेरा और मेरे विभाग की तरफ से नमन और सत प्रणाम। ये जो आज का ये पर्व है, ये हमारे चौधरी साहब की देन है, जो कृषि में जो क्रांति आई, जो 1970 के दशक में हरित क्रांति आई, जो मेरठ जो हरित प्रदेश है
आपके जो पंतनगर की जननी थी वहां से शुरुआत की गई। इसकी शुरुआत क्यों हुई कि हमारा जो देश जब आजाद हुआ तो अन्न उत्पादन में इतना पिछड़ा था, हम विदेशों से आयात करके अन्न खाते थे गेहूं। आज इस मुकाम पे आ गए हम कि हम विदेशों को भी गेहूं और धान और अपना सब अनाज हम सप्लाई कर रहे हैं। वो इसलिए हुआ कि हमारे किसान भाई कृषि वैज्ञानिकों के बताए गए रास्तों पे उनके उपायों को होंगे और हमारे किसान भाई ने इतनी मेहनत और लगन से हमको अन्न उपजा के दे रहे हैं। तो हमारा ही नहीं पेट भर रहा है, पूरे विश्व का हो रहा है। बुरे काल जो कोविड का बुरा काल दौर था, उस समय जब सारी इंडस्ट्रियां सारी चीजें सब बंद हो गई थी, तो हमारे किसान भाई अन्न देवता थे, अन्नदाता ही थे, जिनके प्रयास से हमको भोजन मिला और पूरे विश्व को मिलता रहा। हमारा कृषि विभाग सारी कृषक भाइयों को, किसानों को जो भी कृषि से जुड़े जो भी इनपुट हैं, यानी कि लागत, बीज, खाद, कृषि रसायन की सारी समय समय पर नियमित रूप से मुहैया कराती हैं। और किसान भाइयों को हमारे जो कृषि को उपजाने की जो उन्नत वैज्ञानिक तरीके हैं उनको बता के प्रसार किया जाता है। हमारे कृषि विज्ञान केंद्र बजरिया में उनके सहयोग से उनके कृषि वैज्ञानिकों को जो आज हमारे उपस्थित थे, अभी उन्होंने तकनीकी सत्र में अपनी विधियों को बताया, उसके बारे में बताया, उनका भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। इसके साथ ही आपको सर बताना चाहता हूं कि हमारे जनपद में अभी आपने महोदय ने जब स्टॉल पे गए बहुत प्रशंसा की किसान क्रेडिट कार्ड के, पीएम किसान पे, हमारे उद्यान विभाग, हमारे पशुपालन विभाग, हमारी महिला जो बहनों ने लगाया है, हमारे बाल विकास पुष्टाहार, ग्राम विकास। और सर ये सर सबसे बड़ी उपलब्धि है हमारे जनपद में जो विकसित भारत संकल्प यात्रा का चल रहा है। माननीय सांसद महोदय जी ने कितनी उत्साह से हम लोग को इतना जोश भर के करते हैं कि हम लोग आज इस मुकाम पे पहुंच गए हैं कि हमने जनपद में सर 535 जगह इवेंट कर चुके हैं, जिसमें जनपद बस्ती में 3,20,000 लोगों ने सहभागिता की है। और ये बहुत भी बड़ा प्रेरणा है। हमने शुरुआत में पीछे रहे, लेकिन माननीय और सीडीओ सर, डीएम साहब की प्रेरणा की वजह से हम लोग इस मुकाम पर हो गया कि हम 1000 के ऊपर प्रतिदिन हम लोग हर इवेंट में पहुंचने लगे हैं। ये पहुंचना ही नहीं है, हमको सरकारी योजनाओं का जो लाभ है हम आप लाभार्थी को देने के पहुंचाने की बात करें। हम कृषि विभाग नहीं, ग्राम विकास, स्वास्थ्य विभाग, पशुपालन, उद्यान, राजस्व की जो भी सुविधाएं हैं, आपकी जन मानस को लेकर हमारी सरकार, हमारी माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री की, आदरणीय मुख्यमंत्री की जो पूरी योजनाओं को पूरा दिल खोल के आपके सामने खोल दिया है, तो हमारा प्रयास है उन योजनाओं को आपके समक्ष प्रस्तुत करें। इन्हीं के साथ मैं आप सभी का वंदन और नमन करता हूं। देश के 5वें प्रधानमंत्री, किसानों के नेता, हम सबके श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी के जन्म दिवस, जिसे हम लोग आदर और सम्मान के साथ किसान सम्मान दिवस के रूप में मनाते हैं। आज के इस कार्यक्रम में हम सभी के बीच में जिनकी गरिमामयी उपस्थिति है, ऐसे किसान के ही बेटे और किसानों की समस्या को लेकर के सड़क से लेकर के संसद तक में संघर्ष करने वाले बस्ती जनपद के लोकप्रिय सांसद माननीय श्री हरीश द्विवेदी जी, आज के इस कार्यक्रम में जिनकी गरिमामयी उपस्थिति है, ऐसे बस्ती जनपद के सम्मानित मुख्य विकास अधिकारी महोदय, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय श्री अनूप खरे जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय श्री जगदीश शुक्ल जी, भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की महामंत्री शालिनी मिश्रा जी, विकसित भारत संकल्प अभियान के संयोजक भाई अमृत वर्मा जी, कार्यक्रम का संचालन कर रहे भूमि संरक्षण अधिकारी महोदय, कृषि निदेशक महोदय, इस प्रांगण में उपस्थित सभी सम्मानित अधिकारीगण, सभी सम्मानित किसान भाई, माताएं, बहनें, आज हम लोग किसान सम्मान दिवस का कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित है, जिसमें एकत्रित हुए हैं। इसमें सभी लोग लगभग सभी लोग किसान परिवार से जुड़े हैं, सभी लोग किसान हैं। चाहे जेठ की दोपहरी हो, चाहे माघ पूस की ठंडी हो, चाहे बरसात का महीना हो, किसान केवल अपने काम से मतलब रखता है, उसको अपने सुख की परवाह नहीं रहती। वो केवल ये सोचता है कैसे हमारी फसल अच्छी हो, कैसे हमारा उत्पादन अच्छा हो। हमारे देश में आजादी के बाद से बहुत सी सरकारें आई, लेकिन किसानों की तरफ
उनका ध्यान नहीं गया। किसानों की पीड़ा को उन्होंने नहीं समझा कि जो पसीना बहा करके देश का पेट भरता है उसकी चिंता की जाए। लेकिन 2001 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी दिल्ली में, तो हमारे श्रद्धेय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि हमारे देश में किसानों के नेता चौधरी चरण सिंह जी से बढ़कर कोई नहीं हुआ, इसलिए हम उनके जन्मदिन को किसानों को समर्पित करते हैं। और हमारी पार्टी ने 2001 में ही 23 दिसंबर को किसानों को समर्पित कर दिया, किसानों के सम्मान में समर्पित कर दिया, और तभी से आज का ये दिन किसान सम्मान दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। भारत माता के देश के पूर्व प्रधानमंत्री, किसानों, मजदूरों, गरीबों के नेता श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी के जयंती के अवसर पर सर्वप्रथम उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, और इस किसान दिवस के अवसर पर आप सभी किसान भाइयों को अपनी तरफ से बधाई, शुभकामना देता हूं। लगातार कई वर्षों से 23 दिसंबर पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी के जयंती के अवसर पर पूरे देश में किसान दिवस के रूप में हम सब मनाते हैं, और उस दिन किसानों के साथ हम संवाद भी करते हैं, और केंद्र और प्रदेश की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की प्रदर्शनी भी लगती है। उन योजनाओं का लाभ भी अधिक से अधिक किसानों को मिल जाए, ऐसी योजना भी बनाई जाती है। आज यहां पर किसान मेला भी लगा हुआ है, बाहर प्रदर्शनी लगी हुई है। मोदी सरकार और योगी सरकार की जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं को अधिक से अधिक लाभार्थियों तक पहुंचाया जाए, इस दिशा में लगातार हमारी सरकार का भी प्रयास है, हम लोगों का भी प्रयास है। जिला प्रशासन भी लगातार तत्परता के साथ इस दिशा में काम कर रहा है। इस अवसर पर हमारे पार्टी के यशस्वी जिला अध्यक्ष श्री विवेकानंद मिश्रा जी, बस्ती के ऊर्जावान युवा मुख्य विकास अधिकारी जयदेव जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अनूप खरे जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जगदीश शुक्ला जी, महिला मोर्चा की हमारी जिला महामंत्री शालिनी जी, जिला कृषि अधिकारी महोदय, डीडी महोदय, अन्य कृषि विभाग के सभी सम्मानित अधिकारियों, और इस सभागार में उपस्थित बस्ती के सभी प्रगतिशील किसान भाइयों, माताएं, बहन, नौजवान मित्रों, पत्रकार भाइयों, आज यहां पर किसान दिवस के रूप में किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया है। किसान मेला भी लगा है, और इसका उद्देश्य अधिक से अधिक मोदी और योगी सरकार की जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं का प्रचार प्रसार करते हुए जो भी अपने किसान भाई हैं, जो लाभार्थी हैं, उनके सामने कोई समस्या ना आए, उनको उनका लाभ मिल जाए, इस दिशा में लगातार प्रयास हमारी सरकार के द्वारा किया जा रहा है। और अभी आपने देखा मोदी सरकार ने विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाला 2 महीने का। अभी हमारे कृषि अधिकारी महोदय बता रहे थे कि बस्ती जिले में 500 से ज्यादा स्थानों पर विकसित भारत संकल्प यात्रा पहुंच चुकी है। ये यात्रा है क्या, हम सबको जानना चाहिए। ये यात्रा कोई चुनाव प्रचार के लिए नहीं है, ये यात्रा केवल किसी नेता के भाषण के लिए भी नहीं है। ये यात्रा है पिछले 9.5 वर्षों में मोदी सरकार ने गरीब के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए, माताओं बहनों के लिए जो योजनाएं बनाई है, उन योजनाओं का लाभ किसको कितना मिला और किसको नहीं मिला,
जिनको नहीं मिला उनको क्यों नहीं मिला, क्या कारण है, क्या समस्या है, उस समस्या का समाधान उसी स्थान पर कर दिया जाए। और आज बाहर जब आप जाएंगे तो किसान सम्मान निधि में अगर किसी के आधार नहीं जुड़ा है, कोई कागज की कमी है, उसको पूरा करके कंप्लीट करना। आयुष्मान भारत का कार्ड नहीं बन पाया है तो कार्ड बनने की व्यवस्था करना। प्रधानमंत्री आवास अगर नहीं मिल पाया है लाभार्थी को, वो आवास कैसे मिल जाए, शौचालय कैसे मिल जाए, गैस का कनेक्शन कैसे मिल जाए। ये सारी योजनाएं जो मोदी सरकार ने बनाई है, उन योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों को मिल जाए, इसके लिए मोदी जी ने ये नहीं कहा। शायद तमाम सरकारें रही और नारा देती थी, सरकार जनता के द्वार। मोदी जी ने कहा नारा में हम विश्वास नहीं करते हैं, हम काम में विश्वास करते हैं। हम नारा नहीं देंगे, हम सरकार को गरीबों के घर तक पहुंचाएंगे। इसलिए विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाल करके गांव-गांव जाकर के वहीं पर आपकी समस्या का समाधान मोदी सरकार कर रही है। मोदी जी का लक्ष्य है कि हिंदुस्तान में जितने भी गरीब हैं, जितने भी किसान हैं, जितने भी मजदूर हैं, जितनी भी माताएं बहनें, उनको अगर बीमार हो जाए तो दवा के लिए दर दर भटकना न पड़े, कर्जा ना लेना पड़े, गहना क्या ना बेचना पड़े, खेत बाड़ी ना बेचना पड़े, उनकी दवा खाने की व्यवस्था हो जाए। और इसलिए मोदी जी ने कहा आयुष्मान भारत कार्ड सबका बनना चाहिए। 50 करोड़ से ज्यादा गरीबों को हिंदुस्तान में दवा कराने का संकल्प मोदी जी ने लिया है। आज हर गरीब 5 लाख रुपए तक की दवा कराने की व्यवस्था हो रही है। जो किसान हैं इंद्र मोहन सिंह जी, पुत्र महेंद्र बहादुर जी, इंद्र मोहन सिंह जी, जो कि धान उत्पादन में 61.80 किलो का उन्होंने उत्पादन किया है। रामचरित्र जी, तालियां बजाते रहें क्योंकि इससे वस्त्र देकर उनका सम्मान किया जाएगा। अवधेश पांडे जी, अवधेश पांडे जी जो कि धरौरा भोजन के हैं, बनकटी के, ये सामा की होती थी, सामा को तो मिलेट्स की खेती, उसमें बहुत अच्छा काम किया है। कृष्णचंद्र जी, कृष्णचंद्र जी गौरा कप्तानगंज, कृष्ण के उत्पादन किया है। राम सवारे जी, राम मूरत जी सदा, राम मूरत जी, दिनेश कुमार वर्मा जी, चरथी भट्ट बदर, विक्रम जोधन के बिना तो खेती किसानी अधूरी है, तो इन्होंने कुमार जी स्थान प्राप्त किया है। रमाकांत प्रसाद जी, योगेंद्र प्रसाद जी ग्राम चकिया के हैं, जिन्होंने टमाटरी शंकर जी हैं, या है रवि शंकर जी। मैं अनुरोध करूंगा विभागीय अधिकारियों से कि वो भी आके सहयोग करें ताकि कृषक बंधु मंच पर आ सकें और अपना पुरस्कार ग्रहण कर सकें। रामरूप जी, रामरूप जी कड़सरी गौतम, इन्होंने 1923 लीटर किया है, इन्होंने उत्पादन। महिला कृषक होने के नाते जोरदार तालियों स्वागत करिए। कम से कम पशुपालन महिला कृषकों के लिए भी बहुत बड़ी प्रेरणा है। रमेश चंद्र जी, उसने मछली पालन किया है और 52,500 रुपए जो है इन्हें विभागीय धनराशि इनके खाते में हस्तांतरित करें। इसमें लाभार्थियों से अनुरोध करूंगा कि लाभार्थियों को चाका जी और संतराजी जी, आवास योजना शहरी से 5 लाभार्थी, सुनील कुमार जी, तीजा जी, प्रभावती जी, लालता जी, संतराजी जी, जिसे अनुरोध है कि वो करें। श्री जटाशंकर पांडे जी जिला प्रवक्ता हैं भारतीय किसान यूनियन के। श्री राम जगत जी ब्लॉक अध्यक्ष हैं सल्टौआ के। श्री फूलचंद चौधरी जी तहसील अध्यक्ष हैं बस्ती। राम जी चौधरी जी हैं ब्लॉक अध्यक्ष रामनगर बस्ती। संत कुमार भारती जी आए हैं, तहसील महासचिव हैं भानपुर के। संत कुमार भारती जी। पारसनाथ गुप्ता जी हैं, जिला उपाध्यक्ष हैं बस्ती। अन्य पदाधिकारी जो हैं दीनदयाल चौधरी जी, तुलसी राम जी, साहिब राम जी, घनश्याम जी, परमात्मा चौधरी। मैं सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि हमारे माननीय सांसद जी से, जिलाध्यक्ष महोदय से, माननीय जगदीश शुक्ला जी के हाथों से मुख्य सुनील सिंह जी कृषक हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा। सुरेश सिंह जी हैं ग्राम क्षितिज वर्मा,
हरिलाल जयसवारा सभी 20 गोदाम प्रभारी हैं। हरिलाल 20 गोदाम प्रभारी बहादुरपुर, राजेश कुमार ओझा बीटीएम। सर आपको सम्मानित, आप सबको सम्मानित करके सर बस